मकर संक्रांति के दिन दान मात्र से ही व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ प्राप्त हो जाता है। मानता है कि पिता सूर्यदेव से शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में नहीं बनती थी। देवी पुराण में बताया गया है कि सूर्यदेव जब पहली बार अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे, तब शनिदेव ने उनको काला तिल भेंट किया था और उनसे उनकी पूजा की थी। इससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया था कि जब उनके घर मकर राशि में आएंगे तब उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। तभी से ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। शनिदेव का जो बया है वो आप मकर संक्रांति वाले दिन ही कर सकते हैं। आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पर शनिदेव की जो किताब आती है कहानी उसको पढ़िए और वहाँ पर जो सामान है मैं अभी आपको अध्यापन की विधि में बताऊंगी, वो एक ही दिन में आप उसको वहीं पर कहानी पढ़ने के बाद वो सारा सामान शनिदेव के मंदिर में दे दीजिए। तो ये शनिदेव का बया है वह आप एक ही दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो पूरे साल शनिदेव की जो कहानी है वो भी पढ़ सकते हैं, पर इस बय को एक ही दिन में पूरा किया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि तिल का दान करने तथा उसका सेवन करने से शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तिल उनको सबसे प्रिय चीज़ है। जो लोग मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करते हैं उनका राहु और शनि का दोष का निवारण जल्दी ही हो जाता है। मान्यता यह भी है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए तिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया था कि शनि का दूसरा घर मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में मेरे घर आने पर ही धन धान से भर जाएगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनिदेव की पूजा का नियम शुरू हुआ। न्याय के देवता और यमराज के भ्राता सूर्य पुत्र शनिदेव कहते हैं कि एकमात्र एक ऐसे देवता हैं जिनके क्रोध से इंसान क्या देवता भी घबराते हैं। जिस किसी पर शनिदेव की वृक दृष्टि पड़ जाए तो उसके भी सभी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, शनिदेव सिर्फ बुरे कर्मों का फल देते हैं। न्यायाधीश शनिदेव तो सच्चे ईमानदार लोगों को उनके अच्छे कर्मों का फल भी देते हैं। कहते हैं शनिदेव की कृपा तो रंग से भी राजा बना देती है। और मान्यता है कि जातक शनि से जुड़े दान और उनके मंत्रों को जाप करता है तो उसके बढ़ते हुए जो कर्ज हैं वो मुक्ति पाने में मदद मिलते हैं। शत्रुओं पर विजय होती है, साथ ही बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, शनिदेव की पूजा से साढ़े साती के प्रकोप से भी निजात मिलती है। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर था और उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। कहते हैं जब रावण शनिदेव को कैद कर लंका ले गया था तब क्रोधित होकर हनुमान जी पूरी लंका जला दी थी, जिसके चलते सभी ग्रह आजाद हो गए। शनि के दर्द को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल की मालिश की थी, शनि को दर्द से मुक्त कराया था। उसी समय से शनि ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हो गई। मैं आपको शनिदेव के बय में दिखाती हूँ क्या क्या होता है। शनिदेव के व्रत में आप ये शनिदेव की किताब है जिससे हम कहानी पढ़ेंगे। ये आसन है, तेल की शीशी है, लड्डू हैं, काले तिल हैं, साकर है, साकर यानी कि लोहे की चैन, काला कपड़ा 1 या 2 आप जैसे ले सकते हैं, और ये काले उड़द हैं, और वही आसन आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, और ये तसला। ये चीज़ें शनिदेव के बय में होती हैं। ये चीज़ें शनिदेव के व्रत में ज़रूर होती हैं। आपकी क्षमता के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। शनिदेव को सीमा ग्रह भी कहा गया है। कहते हैं जहाँ सूर्य का प्रभाव खत्म होता है वहाँ से शनिदेव का प्रभाव शुरू होता है। कहते हैं जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसकी तरक्की कहीं भी रुक नहीं सकती, जिस पर उसकी वृक दृष्टि पड़ जाए उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है। शनि अगर खुश हो जाएं तो यशवान बनाते हैं और नाराज हों तो अपयश प्रदान करते हैं।